मेरा नंबर जितना कट ऑफ है उससे ज़्यादा या फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अब जो धांधली हो रहा है वो अलग तरीका से हो रहा है। कट ऑफ कम रहता है, नंबर ज़्यादा रहता है, फिर भी नहीं आता है, रिजल्ट नहीं है, ऐसा हो रहा है। कितना आंदोलन करेंगे? बार बार तो आंदोलन करते रह रहे हैं। जब तक सरकार नहीं थकेगी, जब तक तो हम लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा। जब तक वो सच्चाई से नहीं उतरेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब जो एग्जाम होने लगा है ना, वो ब्लूटूथ का ऐसा सेटिंग है, क्वेश्चन वायरल होता नहीं कि आप प्रूफ करिएगा। ब्लूटूथ से सेटिंग है, आंसर वायरल लगभग हो जा रहा है। वही डिमांड है कि सीएसबीसी के द्वारा जो भी एग्जाम जो कंडक्ट किया जा रहा है अभी, उसको लेके पहले ही उसका सीट जो है ना बिक जा रहा है, फॉर्म आने से पहले ही उसका। और शिक्षा मंत्री जी सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि आज फॉर्म आएगा, आज नोटिफिकेशन आएगा, और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे टीआरई को निकल जाते हैं। और इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जब रोड पर, सड़कों पर आप उतरेंगे तो रोड पर पहले आपको घसीटे जाएंगे, लाठियों से पीटा जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री अगर कार्य नहीं करते हैं, कुर्सी नहीं संभलता है, तो उनको अब इस्तीफा देना पड़ेगा। जंतर मंतर पे शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन और उसके बाद रांची में जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ एक महा आंदोलन। अब एक आंदोलन की शुरुआत जो है वो पटना के गर्दनीबाग से भी शुरू हो गई है, जहां बीपीएससी के खिलाफ जो लगातार यहाँ पे ये छात्र बरसों से बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार बीपीएससी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट जारी है। अब एक महा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। यानी देखिए, 70वीं बीपीएससी जो है उसको पूरी तरीके से निरस्त करने की बात हो या टीआरई 4 की मांग को लेकर हो, एक बड़ा आंदोलन अब शुरू हो चुका है। अब ये आंदोलन किस रुख पे मुड़ेगा, वो तमाम चीजों में बात होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ और हम दरोगा के अभ्यर्थी हैं, मेंस दिए हैं और मेरा नंबर जितना कट ऑफ है उससे ज़्यादा या फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अब जो धांधली हो रहा है वो अलग तरीका से हो रहा है। कट ऑफ कम रहता है, नंबर ज़्यादा रहता है, फिर भी नहीं आता है, रिजल्ट नहीं है, ऐसा हो रहा है। आयोग इतना सवाल बार बार आप सब खड़े करते हैं। हर हमको लगता है 2-3 महीना पे बीपीएससी पे कोई ना कोई सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ। लेकिन बीपीएससी सुन नहीं रही है। और देखिए, हम लोग का जो मैटर है ये कोर्ट में 3 तारीख का पहला सुनवाई था, 3 तारीख को हुआ और वहाँ पे बोल दिया गया था कि 24 तारीख को दूसरा सुनवाई होने वाला है, 24 अगस्त को। अब बोल दिया गया था इसके बीच में कोई नोटिफिकेशन बीएस जो आयोग है वो नहीं निकाले, लेकिन पीछे कल या परसों देखे कि रनिंग का निकाल दिया नोटिफिकेशन। जंतर मंतर रांची के बाद एक तीसरे महा आंदोलन की शुरुआत हो रही है। एकदम होगी। अगर ऐसा रवैया रहा तो एकदम होना ही। कहाँ से आए हैं आप? हम तो नवादा से आए हैं। नवादा से यहाँ आए हैं। कितना आंदोलन करेंगे? बार बार तो आंदोलन करते रह रहे हैं। जब तक सरकार नहीं थकेगी, जब तक तो हम लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा। जब तक वो सच्चाई से नहीं उतरेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 2 बार बिहार पुलिस दिए, दोनों बार मेरा नंबर अधिक था। 54 गया, 52 गया कट ऑफ। मेरा 57 था, 58 था, लेकिन मेरा पीडीएफ में नाम नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया। उससे देखना है बहुत कम लेखा का उसका हो रहा है। हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं? घर से भी तो खूब लगता है, बहुत प्रेशर है, क्या कर सकते हैं? पटना में बैठे हुए हैं 5 साल से, क्या कर सकते हैं? 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, कहाँ से आप आए? जहानाबाद से आए। आपका क्या डिमांड है? इस बार अलग डिमांड सब लोगों का। सीएसबीसी एग्जाम कंडक्ट कराती है बिहार पुलिस का। 2 एग्जाम इधर हाल फिलहाल का हुआ। एक मदनी सेध हुआ जो कि 14 और 17 जून को था। इस पहले जो बिहार पुलिस का एग्जाम का लेने का जो रूल था, हर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन अलग अलग बनाया था। 2 एग्जाम कंडक्ट कराया, थोड़ा ठीक ठाक रहा एवरेज, उससे हल्का सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन उसे ठीक ठाक मिला, हम लोग सेलेक्ट भी थे उसमें, इसी कारण बस फिर आउट हुए। अब जो एग्जाम हुआ 14 और 17 जून को, उसमें क्या होता है कि सब आयोग के जो अध्यक्ष हैं सब जगह का एक क्वेश्चन बना दिए। सोचने वाली बात है, जब आप डिफरेंट क्वेश्चन बनाएं तो बनाने में फिर से दिक्कत क्या था आपको? सेम क्वेश्चन बनाए। 14 तारीख को जब एग्जाम हुआ जून में, तो लोग को उसे आधार मिला कि अरे सब जगह का तो एक ही क्वेश्चन है। और अब जो सेटिंग का जो गैंग एक्टिव हुआ है ना, वो ब्लूटूथ गैंग है, वो वॉकी टॉकी एक आता है। सेटिंग होता है, आपको लगता है कि आयोग में से? अगर आप कहिएगा तो आपका हम सेटिंग करा देंगे। हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि मेरा खुद रिजल्ट का कैपेसिटी है। एकदम चैलेंज के साथ कर रहे हैं कि हाँ आप कहिएगा ना, तो आपको ही हम ब्लूटूथ, हम इतना नॉलेज रखे हैं क्योंकि हमें खुद ऑफर वो मिलता है कि आप करवाइएगा, लेकिन कहते हैं कि नहीं। देखिए, लोभ तो होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम हरिश्चंद्र हैं, लोग घूम रहे हैं जो आपको ऑफर देते हैं। हाँ, ऑफर देते हैं, लेकिन हम लोग उससे अट्रैक्ट नहीं होते कि भैया हम तैयारी किए हैं। अगर जेल जाते हैं, पनिशमेंट खाते, घर वाले को क्या जवाब देंगे? 14 को एग्जाम हुआ,
सेम क्वेश्चन जैसे लोग देखा 17 को सब लोग एक्टिव हो गया, ब्लूटूथ वॉकी टॉकी एक्टिव हो गया, वो जैमर में 100% काम करता है। अच्छा। वो एक्टिव हुआ, 17 को कुछ लोगों का काम हुआ, फिर से एक 28 जून को एग्जाम था बिहार पुलिस का ही रेडियो ऑपरेटर का। रेडियो ऑपरेटर में क्या होता है, देखिए हम पेपर आज लेके आए हैं पेपर कटिंग का, ये 30 जून का पेपर है। इसमें जब अलग अलग सेंटर से पुलिस प्रशासन लोग बहुत लोग को पकड़े, कम से कम इसमें लगता है कि 57-58 लोग पकड़ा गया। मैक्सिमम लोग के पास आंसर मिलते गया। ये आंसर की है, देखिए यही वायरल हो रहा था, ये आंसर है, ये वायरल हुआ है। ऐसे भी कोई कोई होता है ना दलाल प्रूफ करने के लिए कि देखो आ गया है, वहां से वायरल हो गया, यही आंसर से सबको लिखाया भी जा रहा था। ब्लूटूथ वाले सबके पास सर्टिफाइड हो गया, ये पकड़े गया। लेकिन अब आयोग थोड़ी कह देगा कि हम गलत है, हम कोई काम का हमको मैनेजर आप बनाइएगा, हम अपना गलती एक्सेप्ट करेंगे, कितना भी बड़ा बवंडर गलती कर दे। पूरा सॉल्वर गैंग जो है एक्टिव है बहुत ज्यादा। हमारा हर बार रिजल्ट होता है, मैक्सिमम में रिजल्ट होता है, मेरिट में आउट है, फिजिकल में आउट है, 17-18 बहाली में हुआ, मेरा लक वैसा हम आउट होने लगा था। लेकिन अब सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि अब जो एग्जाम होने लगा है ना, वो ब्लूटूथ का ऐसा सेटिंग है, क्वेश्चन वायरल होता नहीं कि आप प्रूफ करिएगा, ब्लूटूथ से सेटिंग है, आंसर वायरल लगभग हो जा रहा है। सेंटर से भी मैनेज होता होगा फिर। हाँ, इसमें देखिए ये जो हम जो पेपर कटिंग लेके आए हैं ना, इसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ही पकड़ा गया है। जो CS जो हेड बनाया जाता है सेंटर का ना, वही क्वेश्चन खींच के वायरल किया है। और पूरा बड़ा गैंग था, 40 से 50 लाख रुपया लिए हुए था, और हर गैंग में वो अपना वो क्वेश्चन देगा, और हर गैंग में वो क्वेश्चन दिया। एक जो मुख्य हुआ, वो मुख्य आरोपी जो मेन जो वायरल कर रहा है, उसके पास 40-50 लाख में बुकिंग है, वहाँ से क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट कि सेट A, सेट B, सेट D सबका ले लिया और सबको दे दिया। अब जैसे ही आधा घंटा में सोल्व करेगा, वॉकी टॉकी से उसको लिखाना स्टार्ट किया, वो अपना काम बन गया, 90-95 ले आया। इतना बड़ा गेम चलता है, क्या कहेंगे? थोड़ा इसको नीचे करिएगा तो बात कर लेंगे। बोलिए। हाँ। आपका क्या डिमांड है? मेरा अलग अलग चीज को लेके आए। नहीं, ये जो बोले ना, हाँ। बस मेरा भी वही डिमांड है कि CSBC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जा रहा है अभी, उसको लेके पहले ही उसका सीट जो है ना बिक जा रहा है, फॉर्म आने से पहले ही उसका जो भी है, तो उसको सही ढंग से मतलब किया जाए, छात्रों के साथ न्याय हो, उसी के लिए कि हम लोग न्याय होना चाहिए। न्याय तो बार बार न्याय की मांग कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, हम इनको तो बरसों से देख भी रहे हैं। कितना न्याय की मांग कीजिएगा? BPSC न्याय कर रही है। जब तक शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म नहीं होगा, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। एक ही आयोग नहीं है, सिर्फ CSBC नहीं है, BPSC है, BSSC है, तमाम आयोग में यही प्रक्रिया चल रही है कि सेटिंग धांधली ही चल रहा है, और बरसों से लंबित प्रक्रियाएं पूरी ना होती है, ना फॉर्म आता है तो फिर सेटिंग होता है। अगर फॉर्म भरवा लेते हैं तो उनके टैक्स से ये लोग पैसे खाते हैं, और शिक्षा मंत्री जी सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि आज फॉर्म आएगा, आज नोटिफिकेशन आएगा, और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे TRE को निगल जाते हैं। यानी ये शिक्षा व्यवस्था ही चौपट हो चुका है, और इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जब रोड पर, सड़कों पर आप उतरेंगे तो रोड पर पहले आपको घसीटे जाएंगे, लाठियों से पीटा जाएगा, और अब ये लोग AK-47 भी निकालने वाले हैं, और निकाल ही ले रहे हैं। देख रहे होंगे सिवान की घटना को, इतना बड़ा पूरे देश में। अब आंदोलन की सुगबुगाहट, इसलिए आंदोलन की सुगबुगाहट जो आप कह रहे हैं, बिहार वालों ने वो करके दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। अब बिहार वाले इस गर्दनी बाग से वो प्रोटेस्ट करेंगे, जो निर्धारित धरना स्थल है, यहाँ से प्रोटेस्ट करके बिहार के शिक्षा मंत्री अगर कार्य नहीं करते हैं, कुर्सी नहीं संभलता है, तो उनको अब इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग चाहते हैं योग लोग चुनकर आए, और तमाम आयोग के वो चेयरमैन जो बैठे हुए हैं, अगर उनसे गद्दी नहीं संभलता है, कैसे पेपर लीक हो जाता है, अविलंब जैसे पेपर लीक होता है, आप इस्तीफा दीजिए। क्योंकि ऐसे आदत लोग बना लिए हैं, बार बार उठते हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का डिमांड कर देते हैं। अरे आदत क्या, अगर हमारी आदत खराब है तो बताइए ना, इनमें से कोई सी मांगे गलत है क्या? साबित कर दीजिए इनमें से कोई मांगे गलत है। आप जो कहिएगा, आप चप्पल खोल कर मारिएगा, हम खाने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी मांगे गलत नहीं है। टाइम पर एग्जामिनेशन नहीं लीजिएगा, BPSC के बच्चे बैठे हुए हैं, आपके दरोगा के बच्चे जो है कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, पेपर लीक हुआ है, पेपर में चीजें हैं, EOU खुद कह रही है, तो हमने कौन सा गलत चीज कह रहे हैं? प्रेस के लोग बता रहे हैं, आपके प्रशासन के लोग बता रहे हैं, EOU बता रहे हैं, इन्हीं पर तो हम कह रहे हैं संज्ञान लीजिए, सही करिए। अगर आप सही करने वाले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। डिमांड नहीं पूरी होती है तो क्या? डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम संख्या बल के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे, उसके बाद स्थिति क्या होगी वो सरकार संभालेंगे। सीधे तौर पे सरकार को खुली चुनौती कि अगर मांग पूरी नहीं होती है, संख्या बल के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। देखिए BPSC और तमाम जो आयोग हैं, उन पे बार बार लगातार आरोप लगते रहे हैं। आरोप का दौर कोई नया नहीं है, ये पहली बार नहीं है।
हर 6 महीने पे आप देखेंगे तो ये आरोप जो है वो लगते रहे हैं। और उसके बाद जो है आयोग भी है इन तमाम चीज़ों पर अपना जो है आँख कान नाक तमाम चीज़ें मूंदी रहती है और बात तो धीरे धीरे है मटिया मेल हो जाती है। बाकी फिर से एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। अब ये आंदोलन किधर रुख लेगा, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक।